if you do not want to miss the best moments that come out of these raw, completely unplanned conversations that I have with these very interesting people, then make sure you subscribe to this channel, PGX Clips, and press the bell icon up so that you know the next time we post. What is your favorite book? What is a story that you read that you love? Recently what I read is Jonathan Siegel. पढ़िए? नहीं. बढ़िया है भाई, वो पढ़ लो. क्या है भाई, क्या सीन है Jonathan Siegel? थोड़ी किताबें मतलब पढ़ी है मैंने जो कहानियां बहुत इम्पैक्ट कर गई हैं, बट अभी रिसेंट में ये पढ़ी है इसलिए मैंने बोला पुअर मेमोरी. जॉनथन सीगल, एक सीगल की कहानी है. तो सीगल की कहानी है और वो सेल्फ लिमिटेशन के बारे में कुछ बात करती है कि वो सोसाइटी में जो उनका सीगल का ग्रुप है उसको सीगल एज इन द बर्ड सीगल. हाँ ठीक जो घाटों पे घूमती रहती है. तो जॉनथन सीगल का क्या मतलब है? उसका नाम जॉनथन है. अच्छा, जॉनथन सीगल का नाम है. हाँ, अच्छा ओके. अच्छा हाँ, सीगल का नाम जॉनथन है, उसको जॉन बोलते हैं. तो वो ना कभी भी सोसाइटी में बिलोंग्ड फील नहीं करता है क्योंकि उसको मजा आता है फ्लाई करने में, मगर सीगल्स आर नॉट मेंट टू बी फ्लाई फॉर लॉन्ग. तो वो ओपनिंग की बुक की यही है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है कि हवा में रुक पाए, बट सीगल्स एक जगह हवा में रुक नहीं पाती हैं, वो दूसरे पक्षी कर पाते हैं, वो नहीं कर पाती. तो उसको पूरी सोसाइटी बोलती है कि बेवकूफ़ है, नहीं होगा, नहीं करेगा, टाइम वेस्ट कर रहा है, ये वो. फिर उसके पापा समझाते हैं भाई तेरे को यही करना है तो तू ऐसा कर, तू रुक क्यों रहा है, तू कुछ और तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर, बट ये मत कर. हाँ. तो वो सोचता है कि ठीक है चलो मैं तेज उड़ के देखूंगा, आज देखेंगे. तो जनरली सीगल 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है, वो चले जाता है 1000 फीट पे. तो कहता है वहाँ से डाइव मारूंगा नीचे कि क्यों नहीं मैं तेज उड़ सकता, क्यों सीगल तेज नहीं उड़ सकती, मैं मार के देखूंगा. 1000 फीट से कूद देता है नीचे और डैम पानी में टकराता है, मरते मरते बचता है. फिर कहता है अच्छा एक और बार ट्राई करता हूँ, फिर जाता है, फिर मरते मरते बचता है. फिर उसे समझ आता है कि यार नहीं, लोग सही कह रहे हैं, लोग चूतिया नहीं है जो बोल रहे हैं, मतलब लोग सही कह रहे हैं, समाज ठीक है. हाँ. समाज ठीक कह रहा है भाई, सीगल इतना ऊपर नहीं उड़ सकती, सही बोल रहा है. तो मैं सोसाइटी में सेटल इन हो जाता हूँ कि सब बेवकूफ़ थोड़ी हैं, मैं चुल कम करता हूँ, लेट मी सेटल इन. ही ट्राइज वेरी हार्ड बट अनेबल टू फिट इन. फिर एक दिन उसको क्रैक हो जाता है, ऐसे ही सोचते सोचते किसी और पक्षी का दिमाग में ख्याल आता है, वही क्रिएटिव हो रहा होता है वो, शायद उसको आइडिया आता है कि यार मैंने नोटिस किया है जो पक्षी तेज उड़ते हैं उनके पंख छोटे होते हैं, ऐसा किताब में लिखा है, फैक्ट क्या है मेरे को नहीं पता, तो फिक्शन है तो हम मानेंगे. तो वो सोचता है कि मेरे पंख बड़े हैं, तो व्हाट इफ अगर मैं अपने सारे पंख ना फैलाऊं, मैं पंख खोल ऐसे कर लूं और एंड का थोड़ा सा बस पंख फैलाऊं, तो आई माइट बी एबल टू डू इट. साला सीधा 2000 फीट जाता है, 1000 नहीं जाता, 2000 फीट जाता है, कूद जाता है. और इस बार वो अपने पंख ऐसे करके रखता है और भाई वो स्पीड क्रैक कर देता है 110 माइल्स पर आवर, जो किताब के अंदर स्पीड लिखी हुई है. Sure. उसके बाद उसको चुल हो जाती है कि यार मैं कुछ करूँगा, एंड वो अलग अलग स्पीड से टेक्निक सीखता है. स्पीड में उसको फ़ायदा, उसको पता चलता है कि अभी क्या है, सीगल जो सोसाइटी है वो ब्रेड क्रम्स पे जी रही है, मतलब जो लोगों ने डाल दिया खा लिया, बासा खाना खाती है. ये एक टेक्निक डिस्कवर करता है जिससे पानी के अंदर 10 फीट या 10 मीटर तो बहुत हो गया, 10 फीट शायद नीचे जाके फिश को हंट कर सकता है और खा सकता है. तो बोलता है वाह मैंने सोसाइटी के लिए कुछ नया कर दिया है, अब हम फ्रेश खाना खा पाएंगे. हाँ. जाके मैं सोसाइटी को बताऊंगा. अब एक दिन ये वही तेज उड़ रहा होता है और किसी 2-3 ग्रुप होता है उनके बीच से उड़ जाता है गलती से, क्योंकि अभी इतना मास्टर नहीं किया है, कर पाया ये, बट इसने कुछ क्रैक कर लिया है. तो एक पंचायत सी लगती है वहाँ पे, इसको बुलाया जाता है. वहाँ 2 ही ऑप्शन है, शेम होगी या फेम मिलेगा. इसको लगता है फेम ही मिलेगा, ब्रो व्हाट द फक, है ना. तो ये अपने फेम रिसीव करने के लिए रेडी होता है क्योंकि इसने कुछ तगड़ा ही डिस्कवर कर दिया है. और वहाँ पे टू हिज सरप्राइज इसको शेम किया जाता है और इसको सोसाइटी से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने सोसाइटी के सारे रूल्स तोड़ दिए. ये सोसाइटी में फिट इन नहीं कर रहा है. सीगल्स आर नॉट मेंट टू बी फ्लाई दैट हाई एंड ही इज ट्राइंग सो हार्ड टू फ्लाई हाई. तो इसको निकाल देता है सोसाइटी से, एंड ये सोसाइटी से निकल के इसको बोलता है जा दूसरे पहाड़ पे रहे, यहाँ नहीं रहेगा. अब ये दूसरे पहाड़ पे रह रहा है. इसको दुख किस बात का, ये नहीं सोसाइटी से निकाल दिया इसलिए कि मूर्खों तुम अपनी लाइफ में फंसे हुए हो, तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है ये, इसको इस चीज़ का दुख है. And then he tries, then read the story, but this is the crux of it. And then he tries good to... story. Yeah, bro. That's a great story. Who wrote this? नाम भूल गया. Can you look this up? Jonathan Siegel? That's a good story. That's a very good metaphor. अच्छा, Jonathan Livingston Siegel. हाँ, I've heard of this name. देखो ना रेटिंग देखो, 14,000 में 4.5 रेटिंग. Richard Bach. Interesting. Wow. बढ़िया किताब है, अभी पढ़ी थी. मैंने एक रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, एल्सवेरियंस करके. आई डोंट नो, वो हमने एक, हैव वी स्पोकन अबाउट दिस ऑन अ पॉड? वो था किसी पॉड में. एनीवे ब्रो, दिस इज बाय जीत थायल, वेरी इंटरेस्टिंग ऑथर जीत थायल, एंड इट्स दिस सीरीज ऑफ पोस्ट कार्ड मेमोयर्स. मतलब उसकी लाइफ जो 50-60 साल की लाइफ है ना, उसके अलग अलग मोमेंट्स को उसने स्नैपशॉट 5-5 पेजेस में, थोड़ा डिसकंटिन्यूअस बट रफली कंटिन्यूअस ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है. और उसके राइटिंग स्टाइल की यूनिकनेस ऐसी है कि
एक बहुत नॉर्मल सुबह उसके घर में उसकी डिस्क्रिप्शन भी विल हैव यू ऑन द एज ऑफ योर सीट. लाइक इट विल डू समथिंग टू द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ योर इमोशन. तेरा दिल निकाल के ऐसे छीन के अब बता कैसी है सुबह. लाइक ही राइट्स इन दिस. I don't know how to explain how you write tragedy in normal circumstances like that. Everyday life का एक जो दुख है ना, oh my gosh, brother. Similarly, I feel for Shantaram. Have you ever read that book? Oh, bro, it is about. I'll give you the brief. ठीक है? It's a semi-true story about this guy जो एक बैंक रॉबर रहता है ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलिया में बैंक रॉबर रहने के चक्कर में इसको जेल हो जाती है. ये जेल से भाग के न्यूजीलैंड जाता है. न्यूजीलैंड में एक फेक पासपोर्ट बनाता है इंडिया, और इंडिया आता है 70s में और सीधा आके धारावी स्लम में रहने लगता है. और अब धारावी स्लम में गोरा रहता है. और इस गोरे की कहानी है कैसे ये अंडरवर्ल्ड के साथ बॉम्बे में इन्वॉल्व हो जाता है, और कैसे ये बॉलीवुड के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, और कैसे इवेंचुअली ये तालिबान के साथ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहा है. सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ हिज एडवेंचर थ्रू ऑल दिस टाइम, एंड there is a love story in there that is mixed in. But every chapter ends in this guy writing 2 paragraphs on philosophy, जो उसकी लाइफ के उस फेज के अंदर से फिलॉसफी निकली है. कैन यू पुल अप शांताराम बेस्ट कोट्स? भाई यार, मतलब मैंने मे बी आई वॉज जस्ट 18 and 19 फॉर दैट, एंड दैट इज वाई इट वॉज दैट पावरफुल. बट दैट बुक डिड समथिंग टू मी, ब्रदर. So well written. Again, also this kind of tragedy over time. You know, eventually he ends up back in prison. India उसे पकड़ लेता है. कहता है sometimes we love with nothing more than hope. Sometimes we cry with everything except tears. Sometimes you break your heart in the right way, if you know what I mean. इसमें एक लाइन होगी, सर्च कर, men fight war for war. वॉर के ऊपर एक पूरी कमेंट्री है जब ये अफगानिस्तान एंड अप करता है. बड़ी क्रेजी बात लिखता है. और द फनी थिंग इज, जब ये दिस बुक ही रोट आफ्टर ऑल ऑफ दिस एडवेंचर हैपेंस एंड ही इज इन जेल अगेन इंडिया में, तो वो पहली बार पूरी बुक का ड्राफ्ट लिखता है 700-800 पेज की. जेलर्स फाड़ देते हैं. अरे बाप. तो ही राइट्स इट अगेन. जेलर फिर फाड़ देते हैं, एंड द थर्ड ड्राफ्ट सर्वाइव्स टू बी पब्लिश्ड. Men wage war for profit and principle, but they fight them for land and women. एंड इसके ऊपर पूरा एक पूरा पैराग्राफ लिखता है कि किस तरीके से आदमी जब वॉर की शुरुआत करता है तो प्रिंसिपल मैटर करता है और पैसा मैटर करता है. बट इवेंचुअली जब वो लड़ रहा होता है ना, कहता है जब आदमी मर रहा होता है ना, तो वो जमीन से मिट्टी उठाता है, उसको पकड़ के कहता है तू मेरी माँ है, और फिर मर जाता है. लाइक इट बिकम्स सो डीप एंड इमोशनल इवेंचुअली. वेरी गुड बुक फॉर फिलॉसफी, फॉर स्टोरी. फकिंग ब्यूटिफुल डूड. हाईली रिकमेंड. आई विल ऐड दिस. अगर आप हमारी इन विचित्र अचित्र कहानियों का और किस्सों का और बातों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे PGX Clips चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम पोस्ट करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के बेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट वाइल्ड, मोस्ट इंटेलेक्चुअली रेजोनेटिंग मोमेंट्स. सो प्रेस द बेल आइकॉन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, स्पेंड सम टाइम विद अस.